प्रतिष्ठाप्य स्थिर माशन मात्मनः, उपासना के लिए ठीक से आसन में बैठे। जवान साधक हो तो 2 घड़ी तो आराम से बैठ सकते हो, 48 मिनट। और जो 3 घंटे एक आसन पर बिना हिले डुले बैठ जाए तो सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। फिर जो एक आनंद होता है, कैसे तुम्हें बताएं, वो वाणी के द्वारा थोड़ी मिलता है कि वाणी के द्वारा उसकी गहराई का पता चल जाए। वो तो स्वयं करने पर प्राप्त हो। 3 घंटे हिले डुले नहीं, शांत एकदम। थोड़ी देर तो पैरों में परेशानी होती है, फिर इसके बाद वो शून्य हो जाते हैं। शून्य होने के बाद वो सहज हो जाते हैं, पच जाती है। जो कष्ट होता है नस नाड़ियों में, वो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है, सहन शक्ति को बढ़ाता है, ब्रह्मचर्य को पुष्ट करता है, नींद कम होने लगती, अल्पा आहार होने लगता है, निरंतर भजन चलने लगता है। ये सब हम आपको अनुभव की भी बात बता रहे हैं, क्योंकि संन्यास मार्ग योग प्रधान होता है, आसन प्रधान होता है, त्याग प्रधान होता है। तो हम सब सन्यासी ही हैं। सन्यासी का मतलब लाल वस्त्र या दंड आदि से ही केवल नहीं है, जो सर्व कर्मों को प्रभु के चरणों में न्यास कर देता है, समर्पित कर देता है, अपने प्राणों को समर्पित कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, मोक्ष सुख का त्याग कर देता है। उससे बढ़कर और कौन सन्यासी होगा? प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए रसिक जनों से बढ़कर कौन परमहंस होगा, जो मोक्ष के भी त्यागी हैं। प्रायः सन्यास परमहंस आदि मार्ग मोक्ष लालसा से युक्त होकर के ही उसी में डूबने के लिए हैं, अपने स्वरूप में समस्त द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए। लेकिन ये प्रेमी जनों ने तो मोक्ष का भी त्याग कर दिया। इसीलिए अगर मोक्ष सन्यासियों में किसी का पहला नाम आता है तो गोपी जनों का आता है, मोक्ष सन्यास, जिन्होंने मोक्ष का भी सन्यास कर दिया। विषयी पुरुष तो मोक्ष सन्यासी है ही, उसको तो मुमुक्षुता नहीं जागृत हुई तो क्या जाने वो मोक्ष। जो मोक्ष पद को प्राप्त महापुरुष हैं, उन्होंने जब श्री कृष्ण प्रेम का स्वाद चखा तो मोक्ष का भी सन्यास कर दिया। अब प्रियालाल के चरणों में आसक्त चित्त वाली सहचरियां भगवदानंद का भी त्याग कर दिया, और प्रियालाल के परस्पर सुख को देखकर, प्रियालाल की सेवा करके उनको प्रसन्न देखकर उनको आशीष देती है। कोई किंचन मात्र भी न लोक की, न परलोक की, न मोक्ष की, न स्वसुख की, किंचन मात्र कहीं कोई एक बिंदु भी नहीं है। सबसे बड़ा महाप्रेम रस ये वृंदावन नित्य विहार रस है। तो अब ऐसा नहीं कि इसमें आसन में बैठना या एकांत में चिंतन करना, इसमें विधान नहीं, ऐसा नहीं है। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू राधा वल्लभ लाल जी की अष्टयाम सेवा करते हैं। श्री लालजू का उत्थापन इधर करके श्री जी का भोग लगाकर और फिर चले जाते मानसरोवर पैदल जाकर के वहां श्री जी की मानसिक सेवा करते हैं। फिर वहां से आके संध्या आरती राधा वल्लभ लाल जी की करते हैं। तो एकांत देश में शांत भाव से समभूमि में बैठ करके स्थिर, हिलना डुलना चंचलता नहीं। आप 10-10 मिनट से अभ्यास कीजिए। 24 घंटे आप सेवा में ही रत नहीं रहते, 24 घंटे आपको वाणी पाठ में ही नहीं बैठना होता। प्रायः उपासक की ऐसी मति विपरीत होती है कि उसको ये लगता है कि अगर ये वाणी पाठ में न बैठना पड़े तो हम आसन में बैठ जाएंगे। नहीं, ये प्रेम रस प्रदान करने के लिए आसन से भी श्रेष्ठ है। ये कृपा से वाणी का जो अवगाहन करने को मिलता है। इसे अन्य जो आपके पास समय है उसमें देखिए, अगर आपको समय मिलता है तो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति। आपको रूप ध्यान के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। आपको केवल मंत्र ध्यान, नाम ध्यान करो, नाम ले आएगा रूप। ये हम आपको बहुत अनुभव की महापुरुषों की बात बताते हैं। जहाँ रूप ध्यान की बात आती है तो वहाँ शिव विरंच के लिए भी कह दिया गया, प्यारोडुम क्षमते नयच्छिव शुकादि नाम तुय ध्यानगम। तो हमारी मति कहाँ इतनी श्रेष्ठ है कि हम श्री लाडली जी के उस रूप का, जिस रूप के लिए सहचरी जन कहती हैं,
तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। तो ये रूप कैसे हम ध्यान करें? बोले नाम मंत्र ये रूप को प्रकाशित करता है। बिल्कुल सच्ची समझिए, नाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा जो रूप प्रकाशित होता है वो उपमा नहीं दी जा सकती, और कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं, कहीं नहीं है प्रभु को मोहित कर सके ऐसा कोई रूपवान नहीं है, और प्रभु से मोहित ना हो जाए ऐसा कोई अनंत ब्रह्मांडों में भी नहीं है। सबको मोहित करने वाला मदन प्रभु की मुस्कुराहट में मूर्छित हो जाता है। ऐसे सुंदर है लालजू। और जो लालजू प्यारीजू के रूप का पान करते हुए अतृप्त नेत्रों से सदैव आसक्त रहते हैं। गोविंद लोचन अतृप्त चकोर पेयम, चकोर की भांति प्यारीजू के रूप रस का पान करते हुए भी वो तृप्ति का अनुभव नहीं करते। अरवरात मिलवे को निष्दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना। अति आरती अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहु लगे ना। कैसा रूप हमारी प्यारी जो का है। ये रूप स्वयं प्रकाशित होता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उस रूप तक प्रवेश हो जाए। ये जो महापुरुषों ने श्री जी के रूप का कुछ गान किया है, जैसे भगवान का स्वरूप है श्री शुकाचार्य, पर श्रीमद् भागवत में कहीं राधा रूप का वर्णन नहीं आपको मिलेगा। अगर थोड़ा सा संकेत देते हैं तो अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि श्री कृष्ण चंद्रजू की कोई आराध्या होगी जिसको एकांत में लेके गए हैं हम सबको छोड़कर। गोपी जन ऐसा कहती, अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरा, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जिस इस सखी को लेके गए हैं ये उनकी आराध्या होगी। इतना संकेत शुकाचार्य जी करते हैं। श्री किशोरी जी के रूप का जरा सा भी स्फुरण होने पर ऐसी समाधि लग जाती श्री सुखदेव जी की कि आगे की बात ही नहीं कह पाते। प्रेम ही प्रेम द्रवित हो रहा है, रोम रोम से प्रेम धारा बहती। भगवान जिन्हें कहते हैं, पर ब्रह्म जिन्हें कहते हैं, पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा जो है उनके अश्रु चलने लगते हैं। राधा रूप का दर्शन करते करते अश्रु प्रवाहित हो जाते, विकल हो जाते हैं। ये रूप ही ऐसा है प्यारी जी का। तो इस रूप का ध्यान करने की सामर्थ्य हमारी आपकी क्या सुखदेव ब्रह्मादि शिवादि की भी नहीं है। जो ये महापुरुष जन रूप का वर्णन करते हैं ब्रज लीला के अंतर्गत है। जैसे ब्रजेश्वरी और नंदनंदन, इनका दर्शन किया है भगवान शंकर ने महाराष्ट्र में ब्रज लीला में, लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में कहीं भी प्रवेश का वर्णन नहीं। ब्रज लीला में भी कुंज निकुंजों का वर्णन है। जो नवनिवृत्त निकुंज जहां रहस्य रहस्य मोहन पिय के संगरी लड़ेती अतिरस लटकत, वहां यन नारदादे सुकैर अगम्यम। कहीं भी किसी भी वाणी में नहीं वर्णन है कि परम भक्तों को सुख देने वाले आचार्य श्री देवर्षि नारद जी बीणा लेकर गए और प्रियाजू से संभाषण कर रहे हैं या ऐसा कुछ कहीं नहीं वर्णन पाया गया। और देवाधिदेव महादेव जी प्रियाजू के चरणों में माथा रख करके और महावर लगा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं वर्णन किया गया, कहीं नहीं। जब कभी किसी महापुरुष को ऐसा वर्णन करते हुए पाया जाए तो उन महापुरुषों ने लीला का दर्शन किया है।